नमस्कार, मैं पुनीत कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आवाज़ भारत की खबर। गाजीपुर जखनिया विधानसभा 373 के सादियाबाद रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि प्रियंका गांधी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो पहली प्राथमिकता किसानों और बेरोजगारों की होगी। आइए देखते हैं कि क्या कहा प्रियंका गांधी ने। निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी हुई जनता आप सामने अपने वाणी से सबूत करें। आज इस शहीदी धरती को मैं प्रणाम करता हूं। यह परमवीर चक्र विजेता रामउग्र पांडे की धरती है। यह धरती परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की धरती है। इसलिए इस बहरियाबाद, इस सादियाबाद और जखनिया विधानसभा के लोग बहादुर हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब है इस जखनिया और गाजीपुर के लोग जिनका लहू भी इस देश के काम आता है, जिनका लहू भी इस देश के काम आता है। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने बहना का कि जिन्होंने हाथ रस में अगर किसी दलित बिटिया का अगर आंसू पोंछने का काम किया, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया तो बहन प्रियंका गांधी जी ने किया। मैं स्वागत करता हूँ बहन प्रियंका गांधी का। अगर इलाहाबाद में किसी पासवान और दलित के ऊपर जो अत्याचार और जो नरसंहार हुआ था, अगर उसकी कोई लड़ाई इस दलित समाज की तो बहन प्रियंका गांधी ने लड़ा। और आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री अजय लल्लू जी, श्री बाजीराव खाजे जी, श्री अजिताभ अनिल दुबे जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री लाल यादव जी, श्री गिरीश गर्ग जी, श्री जयराम सिंह जी, श्री राहुल राजभर जी, पार्टी के सभी नेतागण जो मंच पे उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्तागण, आप सबका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ हमारे प्रत्याशी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ये मेरी आखिरी सभा है जिसमें मैं आप सबसे कुछ बातें कर सकती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करूँगी। इसके बाद आप लोग पोलिंग में जाएंगे, चुनाव में अपना निर्णय लेंगे और एक नई सरकार आपके प्रदेश में बनेगी। 3 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय कुछ बड़े नेता मेरी पार्टी में ही से वो निकल नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं।
इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी? नोटबंदी, ये सब, लॉकडाउन, जीएसटी, बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया, उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको गन्ने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए इन्होंने चुनाव के समय। कांग्रेस की सरकार 400 रुपए देगी। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया। किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए बड़ा उद्योगपति। उनके जो काले कानून थे वो क्या थे? यही तो थे कि कल को कोई उद्योगपति आपकी जमीन का कब्जा करे, आप डीएम तक नहीं जा सकते उसके फैसले के लिए। कोई छोटा मोटा अधिकारी फैसला करेगा, जिसे वो बड़ा उद्योगपति कभी भी कितनी भी घूस दे के कर लेगा अपना फैसला। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए, और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात कर। देश के किसानों के लिए कौन बोलेगा? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? कैसा राष्ट्रवाद है? कैसा राष्ट्रवाद है कि आप दुनिया घूमे 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाजों में, लेकिन जो गन्ने का बकाया है 14,000 करोड़ का, आपने वो नहीं दिया किसानों को। कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि किसानों को आपके मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला और आप उसी सामने आकर काम की बात करने की जरूरत ही नहीं रही। आपने आदत बिगाड़ डाली, आदत बिगाड़ डाली। आप सोचिए, घर में एक बच्चा है, आपने पढ़ाया लिखाया खूब मेहनत से, उसके लिए आपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, उसको खाना दिया, सब कुछ दिया। अब बड़ा हो रहा है, काम ढूंढने के लिए निकलता ही नहीं, घर पे बैठा रहता है आलसी। उल्टा आपको कहता है कि मुझे मोबाइल फ़ोन दिलवाओ, कहीं से जुगाड़ करके आप मोबाइल फ़ोन भी दिलवा देते हैं। फिर कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, पिताजी को डांट देता है, नखरे करता है, कहीं से जुगाड़ करके पिताजी उनको मोटरसाइकिल भी पकड़ाए देते हैं। तो क्या बनता है उस बच्चे का? उसको क्या कहते हैं? मित्र का निकम्मा, है कि नहीं? निकम्मा बना दिया माँ बाप ने, कुछ कर नहीं रहा है, घर पे बैठा है, जो चाहता है आप किसी न किसी तरह से मेहनत करके संघर्ष करके पकड़ा देते हो, है ना? और वो बैठा है, उसको मालूम है मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके क्या नौकरी ढूंढूंगा, कमाऊंगा, माता पिता तो दे ही रहे हैं, लेते जाता हूँ, घर पे बैठता हूँ, उसको मालूम है। अब यही हालत आपने उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियों के नेताओं की कर दी है, निकम्मा बना दिया है। आपने उनको ये समझा दिया है कि काम मत करो, हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ, धर्म की बात, राष्ट्र की बात, जाति की बात हम मान लेंगे, हम आपको मसीहा बना देंगे, हम आपको भगवान बना देंगे, आपको वोट मिल जाएगा, आप 5 साल सत्ता में रहो, हम खाई में रहेंगे। यही तो समझा दिया आपने इनको। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी, खुद जीप चलाते हुए वो गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था, जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था, राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं, आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए, इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे,
कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव-गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। आप समझता नहीं है। आज नेता सोचता है कि वो उसको उखाड़ने वाला जनता में कोई नहीं है। आज नेता समझ गया है और जनता को गुमराह कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको बदलेंगे कैसे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी देश में ऐसे राजनीति आगे बढ़ती चली जाए? क्या आप चाहते हैं कि नेता समझे कि भैया हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है? तो क्या चाहते हैं? तो बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव लाने का हथियार लोकतंत्र ने आपको दिया है कि नहीं दिया? क्या दिया है बताइए, क्या है? वोट है। तो ये वोट आंख मूंद के क्यों दे रहे हैं? अरे ये मंदिर में जाके आप चंदा थोड़ी चला रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं। ये वोट आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आंख मूंद के नहीं देते। नेता को भगवान नहीं बनाते। नेता भगवान नहीं है, इंसान है। अरे भगवान भगवान रहे, इंसान इंसान रही। और इंसान को अगर बेलगाम सत्ता दे दो, अगर इंसान को ये बता दो कि तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है, तो उसकी मानसिकता एकदम खराब हो जाती है। भारी से भारी बहुमत से जिताकर अपने प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ज्ञान प्रकाश जी का नाम बोलना भूल गए। ज्ञान प्रकाश जी भी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे मर्दबाप सही में यार। अरे भैया आपका किसकी तरफ यार तू